किस क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का जो त्रैमासिक पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। देख लीजिए, पहले पेपर आपका कुछ इस तरह का पेपर रहेगा ये, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें सही विकल्प है 6 नंबर का यहाँ रहेगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, पहला पढ़ते हैं, कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये तो लोगों पर निर्भर है कि जिसको वोट देंगे, अच्छे लोगों को वोट देंगे तो अच्छे लोग सत्ता में आएंगे, गलत लोगों को दे दिया तो वही प्रधानमंत्री बन के बैठ जाएगा। चलिए, तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी श्रीमती V.S. रमा देवी। ध्यान से समझिए, आप तो अच्छे से कंप्लीट करना, यही प्रश्न आपके, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। ये पेपर है आपका, ठीक है। निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये वर्णन किया गया है। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है, तो इसका जाएगा एक नैतिक राज्य। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उस क्रांति का जो नाम था, देखिए, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सबसे मिक्स थी वो क्रांति। तो ये उपरोक्त सभी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थान है। चलिए, तो यहाँ से समझ लेते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति रिक्त स्थान के सदस्य थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, उन्हें मतदाता कहा जाता है। मतदाता। अधिकार और रिक्त स्थान एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखिए, अधिकार और कर्तव्य जो दोनों हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा रिक्त स्थान को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा, चलिए यहाँ पर ये देख लीजिए, नौकरशाही, ये थोड़ा सा डाउट है, इसको आप क्लियर कर लेना। राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता है। समानता रिक्त स्थान से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो समानता जो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, स्वतंत्रता। व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए, उसके कार्य करने की उसे क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके कार्य करने की उसे छूट होनी चाहिए। समानता, न्याय, व्यक्तिगत अधिकार हो, यहाँ पर आ जाएगा आपको व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए जोड़िए, अब यहाँ पर अब कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, तो इसका जाएगा 24 मार्च 1946। निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, ये J.S. मिल आएगा। इसका मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 10 दिसंबर होता है ना, वो मानव का अधिकार का दिवस के रूप में मनाया जाता है। संरक्षक नौकरशाही लूट पद्धति। राजनीतिक समानता का आ जाएगा आपका वयस्क मताधिकार। और स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम, ये किसने कहा था? ये सीले ने बताया था। चलिए, अब है सत्य और असत्य। यदि हम सत्य सत्य की बात करें तो देख लीजिए, आपका जो पहला है वो आपका सत्य रहेगा। आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इन्हें,
समय ज़्यादा ना व्यर्थ जाए इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा जो है आपका सत्य, पांचवा सत्य रहेगा, और छठे की बात करें तो ये भी आपका असत्य रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना आप। अब है एक वाक्य में उत्तर। बढ़िया। कर्तव्यों में किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना अतः कारण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है? तो यह नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य, चलिए थोड़ा पहला भर लेता हूं मैं इन सबको। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला जो है उसका नैतिक कर्तव्य आ गया है। दूसरा जो है 8 आ जाएगा, संविधान सभा के प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियाँ थी? तो 8। इस तरह मैंने पूरे भर दिए हैं। बढ़िया साहब, तो स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से कंप्लीट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देख लीजिए, यही प्रश्न आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। चाहे पैटर्न बदल जाएगा पर प्रश्न यही आएंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो संविधान की कोई भी 2 परिभाषा लिखिए, संविधान के कोई 2 कार्य लिखने हैं, महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निर्देशक सिद्धांत लिखना है, राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों के महत्व के कोई 2 बिंदु लिखिए। यहाँ से देखिए आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 11 है, 12 देखिए क्या हुआ। देखिए स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार बताने हैं, कोई 2 प्रमुख नागरिक अधिकार बताइए। नागरिक के कर्तव्य से आपका समझते हैं, नागरिक के कर्तव्य के 2 प्रकार लिखिए। देख लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लो आप तुरंत और याद कर लेना आप, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका, और 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हो गया 20, 21, 22 और ये 23। तो ये मैंने आपको क्लास 11th का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है ना वो बता दिया है। देख लीजिए ये एक सैंपल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है। रियल पेपर आप सब जानते हैं कब प्राप्त होगा रियल पेपर, जो आपकी परीक्षा के ठीक 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, ठीक है। पर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी रिसर्च से बनाया है, ये समझिए कि नहीं आएगा। 100% दावा है, 80 नंबर का पेपर है, इसमें से 50 से 60 नंबर का 100% फंसेगा, ये याद कर लेना आप। अब जिसको भरोसा है वो कर लेना, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह के दूसरे पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।